हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी जॉब एसटी फ्रॉम इसके आर्या। हमारे परिवार टारगेट सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज का हमारा सेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट नंबर 12 यानी 12, जो कि आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जो आपको सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, एम टेट और टी टेट, ट्रिके टेट, आल टेट में अति महत्वपूर्ण होगा। तो हम चलते हैं सिलेबस की ओर। प्रश्न नंबर 1, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किससे की गई है? तो प्रश्न नंबर 1 का बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पहचान की गई। तो किसने की थी? वो जीन पियाजे ने द्वारा। तो वो राइट आंसर इसका है। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अतः संबंध का सिद्धांत से बिल्कुल गलत है। इसका सिद्धांत से बिल्कुल गलत से है। किससे है? तो निरंतरता से। यह बिल्कुल सही है। निरंतरता का सिद्धांत है जो विकास को न कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया बताया है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो किसके लिए मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता के लिए बिल्कुल गलत है। धैर्य पूर्णता के लिए बिल्कुल गलत है ये भी। तो ये शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता है, ये विशेषता को मानना चाहेंगे। कौन सा है प्रश्न नंबर 3 का? तो शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो क्या है? अनुभव बिल्कुल गलत इसका है। संतुलीकरण बिल्कुल गलत इसका है। सामाजिक संचरण बिल्कुल राइट आंसर इसका है। इनमें से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? जो तत्व नहीं है तो इसका अनुभव बिल्कुल गलत है। इसका संतुलीकरण बिल्कुल गलत इसका है। तो सामाजिक संचरण जो होता है, ये पियाजे की बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना गया, और बाकी अनुभव, संतुलीकरण, ये दोनों पियाजे की बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व माने गए हैं। तो इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है। तो यह अवस्था मानी गई। क्या मानी गई है? 12 वर्ष के वयस तक बिल्कुल गलत है। 2 से 7 वर्ष तक भी नहीं है। जन्म से 2 वर्ष तक बिल्कुल गलत है। 7 से 12 वर्ष तक। तो ये 7 से 12 वर्ष तक ये बालक की सोच मूर्तता का ये अपेक्षा में मूर्त अनुभव में प्रत्यक्ष से होती है। तो यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक मानी गई है। नेक्स्ट, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है?
तो मैं इससे पहले इसका जवाब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसका हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो आपको बता देंगे, फिर भी आप लोगों को अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था को, शिशुअवस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, तो खिलौना की ये अवस्था जो कहा जाता है वो हमारी उत्तर बाल्यावस्था को बिल्कुल नहीं कहा जाता है, शिशुअवस्था को बिल्कुल नहीं कहा जाता। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको हम खिलौने की आयु कहा जाता है, कहते हैं। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में ही एक बालक सारी शरारतें करना सीखता है और वहीं से वो हर खेल के बारे में भी जान लेता है, हर ख्याल के बारे में भी जान लेता है और खिलौनों को पहचानना सीख जाता है। धीरे धीरे वो अपने माता पिता को पहचानता है और फिर पापा पापा मम्मी मम्मी भी कहता है, ये भी समझ लेना। तो तभी से इसीलिए इसको खिलौना की आयु कहा गया, किसको, पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तित समझने लगते हैं। तो द्रव्यमान में बिल्कुल गलत इसका है, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का भंडार हो जाता है, तो क्या हो जाता है, 100 शब्द हो जाता है, तो बिल्कुल सही इसका है। और नेटवर्क की वजह से ये लाल चिन्ह आ जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नेटवर्क हमारा गड़बड़ कर रहा है इसीलिए। और थोड़ा हमारा डिस्प्ले भी फूटा हुआ है हल्का, इसीलिए हम आपको बता चुके हैं, इसलिए प्रॉब्लम ये आ रही है। तो जो होता है कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो वो हो जाता है शब्द। शब्द जो होता है, सब शब्द होते हैं वो दूसरे वर्ष में के अंत तक शिशु का भंडार शब्द हो जाता है। नेक्स्ट, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शिशुअवस्था में, बिल्कुल गलत है इसका। शिशुअवस्था में तो एक बच्चा जन्म लेता है, जैसे 5 वर्ष तक शिशुअवस्था मानी गई, जिसमें कुछ नहीं सीख सकता, केवल यही सीखता है खिलौना और माँ बाप को पहचानता है। और उसके बाद में तो शर्म और गर्व जैसी भावना को उत्पन्न होती है किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में होती है। बिल्कुल राइट इसका आंसर है कि जो बाल्यावस्था है और शर्म तथा गर्व जैसी भावना उत्पन्न होने दी है बालक में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा सम्यक से है। तो भय से, बिल्कुल गलत इसका है। घड़ा से गलत है। आश्चर्य से, तो आश्चर्य से है, मैकडूगल ने आश्चर्य से अपनी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध सम्यक बताया है। नेक्स्ट, शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है इसका है, सीखने की प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता है, ये भी एक विशेषता इसकी है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, ये भी विशेषता है इसकी। अनुकूल एवं द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर इसका है, शिशु की प्रमुखता जो नहीं है, दो कौन सी नहीं है, तो चिंतन की जो अवस्था है ये बिल्कुल नहीं है, चिंतन प्रक्रिया की अवस्था ये शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये इसकी
तो ये स्किनर ने कहा था कि वैज्ञानिक के कि विकास एक सतत प्रक्रिया और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट, बाल्यावस्था होती है जो दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है वो कब से कब तक मानी जाती है? तो वह ये 12 वर्ष तक मानी जाती है ये। और बता दें ये कब से कब तक मानी जाती है, तो ये 5 वर्ष से और ये 12 वर्ष तक मानी जाती है। तो बाल्यावस्था होती है तो ये 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की आस्था है। व्यक्तित्व की आस्था है तो क्या है ये? व्यक्तिगत अध्ययन बिल्कुल गलत है, इसका भी गलत है। उपचारात्मक ये भी नहीं है। विशेष अध्ययन बिल्कुल ये भी गलत है। जो अधिगम में वृद्धि होती है तो इसका भी राइट आंसर इसका है कि व्यक्तित्व की जो अवस्था होती है वो अधिगम में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि का तात्पर्य होता है किससे होता है? आकाश, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, तो उनका राइट आंसर इसका है इसी से होता है। जो विकास की वृद्धि होती है उसके अंतर्गत हम आकार के अंतर्गत सोच समझ और कौशल की वृद्धि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, परिपक्वता का संबंध होता है तो किससे है? तो है दोस्तों, परिपक्वता का संबंध होता है तो यह बुद्धि से होता है, बिल्कुल गलत है इसका। सृजनशीलता नहीं होता है, विकास से होता है। जो विकास होता है वो परिपक्वता से संबंध होता है। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है तो किस अवस्था में जो होती है वो क्रोध और तनाव की अवस्था होती है? तो शिशुअवस्था में बिल्कुल नहीं, बाल्यावस्था में भी नहीं होती है, वृद्धावस्था में नहीं होती, जो किशोरावस्था होती है इसमें मानसिक तनाव और क्रोध की समस्या उत्पन्न होती रहती है जिससे बालक में गुस्सा ज़्यादा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो रही? तो इसका 110 बिल्कुल गलत है, 120। तो इसका जो 112 वर्ष की जो वास्तविक आयु है उसका आयु 10 वर्ष, सॉरी, जो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी तो वो 120 होगी। नेक्स्ट, अब बुद्धि लब्धि के बारे में बता दें, सॉरी बुद्धि के बारे में बता दें कि इसका जो वो होता है सूत्र होता है तो सॉरी IQ बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु होता है गुणे 100। ये इसकी इसकी सूत्र होता है। विकास का क्षेत्र होता है, शारीरिक विकास का क्षेत्र जो होता है तो वो क्या होता है? तो इसमें तो होता है बिल्कुल गलत इसका है पढ़ा ये भी नहीं होती है। जो स्नायु मंडल होता है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। कि बिल्कुल राइट आंसर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है तो क्या है? 207 वर्ष बिल्कुल गलत इसका है। जन्म से 2 वर्ष तक बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था मानी गई किसके अनुसार? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। अगर और मैं ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नहीं चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 13 मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराऊंगा जो कि
उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बढ़िया, मैं तो यही आपसे आप लोगों से दया करता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं और आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, जिससे परीक्षा में आप 100% वहाँ पे अच्छे अंक लाएं। अगर हमारा तो हम चलते हैं क्लास छोड़ के। लेकिन एक बात, हमारी बात को ध्यान रखना कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर करना ना भूलें और बेल आइटम को दबा लें। तो हमारा प्रणाम, राधे राधे, सत श्री अकाल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।